नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में के पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज हो चुका है, यानी कि के पाठक की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि के पाठक पर शिक्षकों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के प्रयोग का आरोप भी लगाया गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बुरी तरह से फंस चुके हैं के पाठक। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा वकील साहब कि के पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मुजफ्फरपुर में उनके खिलाफ परिवाद दर्ज हो चुका है। क्या कुछ है उसमें, आपने पढ़ा होगा? देखिए, उनकी इस मुश्किल तो छू मंतर है, मुश्किल में कुछ नहीं है। देखिए, मुख्य बात जो हम लोग को तो मौका कब लगता है टीवी देखने का, कभी कभी देखा जाता है, टीवी लगभग नहीं के बराबर हम देखते हैं। लेकिन एक बात बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि राज्य चलता है 3 अंग से, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से। अब 2 अंग, सरकार के 2 महत्वपूर्ण अंग, कार्यपालिका और विधायिका, दोनों 3 दिन से लगे हुए हैं कि स्कूल की समय सारणी क्या हो। और जो एपेक्स पदाधिकारी हैं, जो एक्सिक्यूटिव हेड टेक्निकली माने जाते हैं, ऐसे तो एक्सिक्यूटिव हेड गवर्नर माने गए हैं आर्टिकल 154 में, लेकिन एक्सिक्यूटिव हेड उनके एड एंड एडवाइस पर काम करते मुख्यमंत्री सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी राज्य के होते हैं। तो उनका जब कह देना भरे हाउस के फ्लोर पर कि स्कूल का टाइमिंग 10 to 4 है, उसके बाद फिर उसका रास्ता के निकालना कैसे ही 9 से 5 होगा, ये समझ में बात नहीं आती है। और कहीं न कहीं लग रहा है कि मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने तो 10 से 4 कहा था, हम लोगों की उम्र से 10-11 साल बड़े होंगे उम्र में वो। और उस समय की स्कूल की व्यवस्था में बहुत फास्ट परिवर्तन जैसे आज हो रहा है वैसा नहीं था। हम लोग समय 10:30 से 4 होता था और नॉर्मली दोपहर के बाद कुछ ललित कला, खेल, ये सब ढंग का चीज़ होता था। क्योंकि पढ़ाई का काम, जो कि छोटे बच्चे 5वां 6ठा के बच्चे हैं या 9th तक के बच्चे कितना देर पढ़ते हैं? 8 घंटा पढ़ाई श्रम कानून में आता है क्या? स्कूल शिक्षा व्यवस्था या स्कूल के मास्टर लेबर एक्ट में आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में, इंडस्ट्री आईडी एक्ट में आते हैं, वो नहीं आते हैं। वो 8 घंटा का श्रम कानून है, फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए है कि 8 घंटा वो काम करेंगे, उनको भी आधा घंटा का आराम दिया जाता है बीच में। लेकिन 8 घंटा काम कोई मशीन का फिटर का काम तो है नहीं कि मशीन चलाएगा, दिमाग का काम है। चाहे वो जुडिशियरी हो, जुडिशियरी भी 5-5.5 घंटा ही काम करती है कोर्ट में, लेकिन वो 5.5 घंटा काम करने के लिए काम करना पड़ता है 18 घंटा उनको। इवन हम लोग 2-3 केस लेके जाते हैं हाई कोर्ट, बट उसके पीछे मेहनत कितना है। ड्राफ्टिंग से लेकर के पढ़ने से लेके लॉ पढ़ने से लेके जोड़िएगा तो 12 घंटा मेहनत करेंगे। तो मैं दिन में 2 केस करना यही बहुत ज़्यादा, कई बार सप्ताह में 3 केस ज़्यादा नहीं कर पाते, ये स्थिति हो जाती। देखिए, मेंटल वर्क 8 घंटा नहीं हो सकता। अब दूसरी बात हम बता दें कि जब मुख्यमंत्री ने कह दिया 10 से 4 तो हुआ कि उन्होंने कहा 9:45 बजे आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिक्षकों को या हेड मास्टर को 9:45 के 9:30 बजे जा सकते हैं। उसमें जब हमारे फादर भी शिक्षक थे और जब कॉलेज में एग्जामिनेशन होता था तो वो आधा घंटा पहले ही जाया करते थे। वो तो अपना अपना सेंस ऑफ ड्यूटी है। कुछ शिक्षक तो स्कूल पर ही रहा करते थे, हम लोग समय में जो स्कूल में ही रहते थे, और शाम में हम लोग ट्यूशन भी पढ़ने उनके पास जाया करते थे, वो अलग बात थी उस समय की। अपना अपना सेंस ऑफ ड्यूटी है। 12 घंटा तो आज भी हम लोग 12 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा नहीं काम करते हैं, 12 घंटा, क्योंकि हम लोग कुर्सी बैठे काम करते हैं। मजदूर वर्ग के लिए है 8 घंटा का, उसका ओवर टाइम उनका माना जाता है। तो स्कूल टाइमिंग ऐसे मामूली चीज़ के लिए असेंबली और विधान परिषद सुनते हैं 2 दिन से या 3 दिन से उसमें उलझा हुआ है। ये बात समझ में बात नहीं आती है। और बाकी कल एक परसों और वीडियो वायरल हो गया। बिल्कुल। अब उनका बराबर ऐसा वायरल होता है, कभी किसको गाली देते हैं, कभी किसको गाली दे देते हैं। गांधी जी ने कहा था कि वो व्यवहार किसी और के साथ आप न करें जो व्यवहार आप अपने साथ नहीं चाहते हैं। यही बेसिक थ्योरी है, ये ग्रामर है बिहेवियर पैटर्न का। आप जब किसी को उल्टा पुल्टा भाषा में बात करते हैं, अपभ्रंश में बात करते हैं, आप शब्द में बात करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि इसी भाषा में कोई हमसे बात करे तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या हमारा जो इफिशियंसी है, जो कार्य प्रणाली प्रभावित उससे नहीं होगा। बात करने की एक तहजीब होती है। कभी आप गवर्नर के आदेश को अवहेलना कर देते हैं, गवर्नर तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हो गए, तो गवर्नर का आज आप मुख्यमंत्री 10 से 4 बोल रहे हैं, फिर आप एक रास्ता निकाल रहे हैं,
फिर 9:45 बोल रहे हैं। क्या इस ढंग के बचाव की स्थिति होती है? और उसमें भी एक एब्यूजिव वर्ड बीच में घूम रहा है। वीडियो वायरल हो गया है। एब्यूजिव वर्ड कोई नया नहीं है, पहले तो इन बार भी आ चुका है। एब्यूजिव वर्ड बोलने का अधिकार मैंने कई बार आपके वीडियो के माध्यम से कहा कि राइट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द प्यून ऑफ द गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट कंपनी हैज नो राइट टू एब्यूज एनी पर्सन, और उसको डिफेस करने का पावर उनको नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, किसी को अपभ्रंश, चाहे चपरासी हो, मेहतर हो या कोई बड़े पदाधिकारी हो, आप शब्द में उससे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ही गलत बात है ये। और उस पर उन्होंने जो केस किया है, तो केस तो आपका सिंपल सेक्शन है जो 500 डिफेमेशन का है और 506 जो 2 धाराएं लगाई, इंटिमिडेशन जिसको कहा जाता है, किसी को भय दिखा के काम कराना। तो ये 2 धाराएं में सजा क्या होती है वकील सजा दोनों में 2 साल का ही है। 500 में तो राहुल गांधी का हुआ था डिफेमेशन में, तो आप लोगों को पता है उसका तो नाम ही 500 का राहुल गांधी सेक्शन में कहीं हो जाने वाले दिन में। तो आज तक पहली बार हुआ कि उस सजा में किसी का वो सांसद का सदस्यता खत्म हो गई, तो इसका नाम तो राहुल गांधी सेक्शन हो जाना चाहिए 500 का। अब तो खैर नया कानून बन गया, आईपीसी भारतीय न्याय संहिता बन गई। खैर जो भी हो, तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से गाइडेड है, इसलिए हो गया। तो वो कानून तो कुछ नहीं है, 2 साल का है और गाली भया दोहन का है, सजा भी है नहीं है, वो सब ऐसे फोड़ा फुंसी है, समझिए केस फॉर नेम से। लीगल लिटिगेशन में कोई वैल्यू उसमें नहीं है, इसलिए कि 2 साल सजा है, वो प्रूव होगा नहीं प्रूव होगा। वीडियो है, वीडियो कैसा है नहीं है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है कि बना हुआ वीडियो है, उन सबों पे कोई कमेंट नहीं है। अगर ये सच है, अगर ये सच है तो मैंने उसके बारे में कहा किसी भी पदाधिकारी को अब शब्द में बात करने का, वो भी ऑफिस में, कार्य पर में, बिल्कुल ही इसका पर अनुमति किसी को भारत संविधान नहीं देता है। अब शब्द कोई किसी को नहीं बोल सकते। अब इस बात पर मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा है, टाइम हमारे समय मैंने कहा 10 साढ़े 10 समय था, 10 भी समय नहीं था, 10:30 से 4 होता था, वो भी टिफिन के बाद जो क्लास होता था वो क्लास उतना सीरियस क्लास नहीं होता था। ललित कला, कुछ ये वो, कुछ खेल धूप, ये सब बागवानी, ये सब होता था। अब तो बागवानी रहा नहीं, सब पत्थरों के स्कूल हैं, बड़े बड़े गुंबद प्राइवेट स्कूल। अब देखिए बड़े बड़े मकान, हम सब, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, पैक करके दे जाओ, पैक करके खाना। हम लोग को कहाँ ही सब कुछ मिला था, उस ढंग की व्यवस्था अलग थी। जितना व्यवस्था बढ़ते जा रहा है, बच्चे पहले से भी कमज़ोर निकलते चले जा रहे हैं। एक बात और भी मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ की इच्छा उनके अंदर है, जो आपके ACS हैं शिक्षा विभाग की, वो जो कोटा में जो इंस्टीट्यूट खुला था, बंसल साहब ने खोला था, तो वो लड़कों को जो जिनको IIT करवाते थे उनको 4 घंटा से 5 घंटा ऊपर ज़्यादा सोने नहीं देते थे। वो लगातार पढ़ाते थे उसको 20 घंटा तक, और उसमें से लोग IIT करते। या बहुत सारे कोच कोई उड़ीसा के थे जिनके बारे में किसी बच्चे, कोई लड़की या लड़का था, जिसको कहा कि इतना ज़्यादा दिन मेहनत कराता है, गलत करता है, ये एक्सेसेज है, उसके ऊपर अत्याचार है। तो कोच भी बहुत मेहनत कराते हैं। दंगल पिक्चर में जो बेटियों के साथ वो आमिर खान जो कोई पिक्चर बना था, जो कॉमनवेल्थ गेम में की थी, तो वो बबीता फोगट और गीता फोगट वाली जो कहानी बनी थी, उसमें भी दिखाया कि 4 बजे सुबह से दौड़ाता था, लड़कों के साथ कुश्ती लड़ाता था। तो जो बनाने वाले हैं, शिक्षक हैं, जिन लोगों ने, बड़े ऋषि मुनि हैं, वो तो ऐसे ही पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने में समय नहीं होता था। आज भी अपने बेटे को हम पढ़ने वक्त बोलते हैं कि पढ़ने में घड़ी देख के मत पढ़ा करो कभी भी। ये अभियान हम लोग भी जो काम करते हैं घड़ी नहीं देखते हैं, उस समय काम करने समय क्या देखा जाएगा, 8 घंटा होता है कि 12 घंटा हो जाए कि 16 घंटा हो जाए। पढ़ने वाला पढ़ता नहीं है 16 घंटा 18 घंटा। बट एक सरकारी व्यवस्था में तो 10 से 4 तो मेन शिक्षक पढ़ाएंगे, बाकी अपना जाके पढ़ेगा, अपने कोचिंग करेगा। लेकिन इसके लिए फोर्स से कि जबरन, आखिर एक ही लालटेन, हम लोग गांव में एक ही लालटेन में 4 5 6 बच्चे पढ़ते थे, 4 5 6 में 1 2 बच्चे बन पाते हैं, बाकी बच्चे तो वही गांव में जाके भैंस गाय चराते हैं और अपना खेती बाड़ी करते हैं बैठ करके। तो अपने सबसे बड़ी बात है कि लालटेन वही है, पढ़ता सब वहीं पर, किताब वही है, वही बाल पोथी सबको मिलता है। तो है ना कि घोड़ा घास, घोड़ा को पकड़ के नदी किनारे तो ले जाएंगे, लेकिन पानी तो पिएगा अपने मुंह से। वो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा लेना, विद्या ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना, वो सब लोग नहीं करते, कम लोग ही करते। ठोठी पकड़ करवा लीजिएगा, 8 घंटा बैठाओ, पकड़ के किताब धराओ, उससे नहीं पढ़ाई उढ़ाई होता है। पढ़ाओ भी शिक्षकों को, शिक्षक तो गुरु कहा गया है। कहता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गोविंद की गुरु दियो बताए। गुरु का बहुत उच्च स्थान है। गुरु कोई देखता है तो प्रणाम करता है। तो गुरुजनों का, जबकि गुरुजन भी अपनी प्रतिष्ठा खो चुके हैं, पहले बार गुरु नहीं रह गए, तब भी हम कहेंगे कि उस जगह पर तो हैं, शिक्षक तो है ना, शिक्षक के साथ अपशब्द नहीं होना चाहिए, अपशब्द नहीं होना चाहिए। वकील साहब, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या एक्शन हो सकता है? मुख्यमंत्री को देखना चाहिए सीरियसली इस बात को।
सीरियसली मुख्यमंत्री को चाहिए देखना कि चाहिए इस ढंग की बात क्यों हो रही है बार बार। उनके मुंह से बुला के बोल नहीं सकते हैं क्या वो शो कॉज नहीं कर सकते हैं, मेमो नहीं इशू कर सकते हैं, सब पावर है उनके पास में, बहुत शक्ति दी हुई है मुख्यमंत्री। क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कौन कौन से एक्शन ले सकते हैं सीएम मुख्यमंत्री बहुत एक्शन ले सकते जैसे हैं वकील जी, साहब? सस्पेंड कर सकते हैं वो, सस्पेंड भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब प्रोसीडिंग चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं प्रोसीडिंग भी चल जी सकती जी है? बिल्कुल, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है इस पर। अच्छा। जो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो ज्यादा बड़ा एक्शन होगा, ये सब तो थोड़ा फुल सीआरपीसी आईपीसी में कौन सा एक्शन होगा। जो एक्शन ले लेगी वो क्या नाम है आपको, मुख्यमंत्री जो एक्शन लेंगे वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, वो कोई एक्शन नहीं, उनके पास बहुत पावर है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला सकते हैं उस पर नाम क्या पर। इतनी बड़ी गलती किया है के पाठक ने? आप तो इतने बड़े बड़े एक्शन की नहीं, बात कर मुख्यमंत्री तो रहे हैं। बचाव कर रहे थे उनका कि उन्होंने जी, कोई गाली जी, नहीं जी, दिया जी, है। जी। तो ये तो भाई मुख्यमंत्री, बिहार राज्य तो बिहार सरकार उनका है ना भाई, बिल्कुल, वो चलाएंगे सरकार ना, हम तो राज्य के नागरिक हैं, जी। बिहार सरकार तो उनको चलाना है। लेकिन उनको ये सब क्या एक्शन करना। हो सकता है? आदमी ईमानदार हैं, पर्पस सही है, काम सही करना चाहते हैं। शिक्षकों का भी लेकिन लहजा डिरेलमेंट हो चुका था, समाज में बहुत लोग खुश हैं कि अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन गाली दे करके अब सब दे करके नहीं होगा ये चीज। और दूसरा 5 घंटा आप 5 घंटा पढ़ाइए ना, मन से पढ़ाइए, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, उसमें पढ़ना होगा पढ़ लेगा। तो देखिए जिस तरह से हमने बताया भी अपने व्यूअर्स को कि मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज हो चुकी है, क्या लगता है आगे इस मामले में क्या कुछ हो वो सब ऐसे अखबारी न्यूज है, वो सब खत्म हो जाएगा, उस सब में कुछ नहीं है। कॉग्निजेंस भी हो जाएगा तो क्या हो जाता है उसमें, कुछ भी नहीं होना। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील साहब कि बबीता कुमारी का भी मैटर हमने देखा था हाई कोर्ट में, बबीता कुमारी के मामले में के पाठक को शिकस्त मिली थी, यानी कि वो हार गए थे और बबीता कुमारी की जीत हो गई थी। क्या लगता है इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होगा? बबीता कुमारी वाला मामला तो स्पष्ट, जिसको कहते हैं पेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। अच्छा। और आपने किया भी था हमारे साथ बाइट, हमको याद है। आर्टिकल 19 में संघ बनाने की शक्ति दी हुई है, जहाँ नागरिक को शक्ति दी हुई है, वो बना सकता है। अगर नहीं बनाने देते हैं तो फंडामेंट मौलिक अधिकार का हनन होगा। कल ही देहांत हुआ है फाली नरीमन साहब का, जो लीजेंडरी थे। उनका नाम लीगल लीजेंडरी से ज़्यादा नाम किस में था आपको पता है? नाम इसमें था कि वो जब इमरजेंसी लागू हुआ, मीसा कानून लागू हुआ और भारत सरकार ने, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, उनको कहा गया था कि आप भारत सरकार के इस एक्शन को डिफेंड करिए जा करके वहाँ कोर्ट में। उस समय कुछ लोग बैकबोन वाले होते थे, बनते तो गवर्नर बनते, क्या क्या बनते, वो सुबह में जाकर रिजाइन कर गए थे कि हम आपको डिफेंड नहीं करेंगे, आपने फंडामेंटल राइट सीज किया है। जिस मीसा कानून में नीतीश कुमार भी और लालू जी भी बंद हुए थे। तो ये कानून जब फंडामेंटल राइट सीज होगा तो ये कानून के डिफेंड में हम नहीं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। हम इतिहास में मुंह काला करके जिंदा रहना नहीं चाहते हैं, इतिहास में मुंह काला करके जी। जिंदा तो नहीं बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे वकील से जमीर वाले हैं जो गलत काम में साथ नहीं देंगे आपको। बहुत आदमी हैं जो कह देंगे नहीं है गलत काम है, आपको कोर्ट में बचाव नहीं करने जा रहे हैं इस केस में। तो इस ढंग के काम में मुख्यमंत्री को गाली दिए हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, लिखित एक्शन लेना चाहिए। अगर ये मामला तो कोर्ट चला गया है वकील साहब, क्या लगता है इसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग नहीं करेगा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट दूसरा कोर्ट इसमें संज्ञान कुछ नहीं लेगा। बबीता वाला कानून तो बबीता के नागरिक में मौलिक अधिकार का हनन था, इसलिए कोर्ट उसमें इंटरवेन करके हाईकोर्ट को पावर है। इसमें भी तो आहत हुए हैं, जिसने परिवाद दर्ज किया है वो एक शिक्षिका के हस्बैंड है, कह रहे हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। तो भावना आहत हुई तो इतना सिंपल सेक्शन में कॉग्निजेंस का ही लिया, और एक्शन में लेते। अच्छा, और भी हो सकता था? और भी हो सकता था। कौन कौन सी और धाराएं लग सकती थी जिससे बढ़ जाती के उतना बात बताना संभव नहीं है, लेकिन वो तो आहत होने का कोई सीमा नहीं है। इतना ग्रीवस हर्ट हो गए, उसमें 7 साल सजा भी हो सकता है, उसी 506 में है, लेकिन ग्रीवस हर्ट मेडिकल देना पड़ेगा जो अभी का कानून है। तो वो तो संभव हो, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, बहुत हाँ। आजकल महिला की तो ये अस्मिता की भी बात हो जाती है कि आपने इस ढंग की कोई गाली दी, उसकी अस्मिता उससे हनन हो रहा, तो और भी केस आपके ऊपर हो जा सकता है। लेकिन हर हाल में बताऊंगा मैं कि किसी पदाधिकारी को अपशब्द में संबोधित करना, अपनी शासन व्यवस्था को चलाना बिल्कुल ही आपत्तिजनक, बिल्कुल आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर के उनको डांट लगाना चाहिए, उनको एडमोनिशन जारी करना चाहिए, सस्पेंड भी कर सकते हैं। उनके पास मुख्यमंत्री बहुत सकती है, मुख्यमंत्री वो भी एग्जीक्यूटिव हेड हैं, काहे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल वकील साहब, ये तो हमने बता दिया कि कैसे बढ़ सकती हैं के पाठक की मुश्किलें, लेकिन अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे घट सकती हैं के पाठक की मुश्किलें इस मामले में। सेंसिबल हो जाए उनका तो 90% काम तो सही ही चल। मुख्यमंत्री जिस बात के दीवाने हैं उनका 90% कार्य सही है, ईमानदार व्यक्ति हैं, काम करते हैं, वो सब कुछ सही है उनका। लेकिन अब सब देना, 9 बजे से 5 बजे आ जाना, ये सब बात। अब देखिए स्कूल में बहुत सारे लोगों का क्या है, कोई महिला है प्रेग्नेंट है, कोई महिला है जो बच्चे छोटे हैं,
तो वो बहुत देर तक नहीं रह सकते हैं वहाँ पर। उनको तो भाई बहुत 5-6 घंटा लोग रहते थे पहले भी, आज की भी नहीं। 6 घंटा ढंग से पढ़ावे ना, 8 घंटा श्रम कानून थोड़े उनके ऊपर लागू होता है। शिक्षक श्रम कानून के अधीन नहीं आते हैं, शिक्षक नहीं आते हैं जी, श्रमिक नहीं है वो श्रमिक कानून में 8 घंटा लगा रहे हैं जी जी जी, वो कानून पर लागू नहीं है, लागू नहीं हो सकता है और आप नहीं लागू कर सकते। वो जो 10 से 5 लगा रहे जी, हैं जी, कानून, जी, या 9 से 5 श्रमिक कानून है, वो उस पर लागू नहीं वो होता। शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आगे आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।